चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4F। इस प्रश्नावली में इबारती प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले दिए गए प्रतिबंध के अनुसार समीकरण बनाएंगे और फिर उसे जिस तरह से आपने समीकरण हल करना सीखा है वैसे हल करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट दो क्रमागत समसंख्याओं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली सम संख्या बराबर 2x, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 2x + 2। प्रश्नानुसार 2x इंटू 2x + 2 = 528। ये दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 528 दिया हुआ प्रश्न में। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इसके हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x² + 4x = 528। 4 कॉमन हो गया। x² + x 528 x² + x = 528/4। 4 से डिवाइड हो गया। 1 3 2 x² + x, इसको इधर ले आएंगे, -132 = 0। इसके दो फैक्टर बनाइए जिनका योग या अंतर x के गुणांक 1 के बराबर आ जाए। इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 × 11। मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा। x² + 12 - 11 × x -132 = 0। x² + 12x -11x -132 = 0। कॉमन निकाल लेंगे। इस पर कॉमन हो गया x + 12 -11 कॉमन, x + 12 = 0। x + 12 x -11 = 0। यदि
एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -12, और यदि x माइनस 11, x इक्वल टू 11, अतः पहली सम संख्या बराबर 2x इक्वल टू 2 इंटू 11 इक्वल टू 22 तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 2x प्लस 2, 2 इंटू 11 प्लस 2, 22 प्लस 2 इक्वल टू 24। सम्स नंबर सेकंड, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 10 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। प्रथम प्रतिबंध से x प्लस वाई इक्वल टू 20, द्वितीय प्रतिबंध से x वाई इक्वल टू 10। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पहली संख्या x है, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। दूसरी संख्या y है, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/y। पहली संख्या का व्युत्क्रम, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, योगफल निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ एलसीएम आ गया x y, y प्लस x। यहाँ पर इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 10 रख देंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, 3 से लेकर 13 तक के सम्स इजी हैं, पिछले सवालों की तरह से हैं। आप उनका घर पे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम अगर संभव है तो हम उसको कैसे निकालेंगे लंबाई चौड़ाई, देखिए। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर 2x मीटर। बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, टू एक्स मीटर इंटू एक्स मीटर, 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार ये बगिया का क्षेत्रफल निकाला। प्रश्न में बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2, 400, x इक्वल टू अंडर रूट 400 इक्वल टू प्लस माइनस 20। बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर इक्वल टू 2 इंटू 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर, तथा चौड़ाई इक्वल टू x मीटर इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पर आप देखिए लंबाई इतनी आई, चौड़ाई इतनी आई। अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है।
सम्स नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना समकोण त्रिभुज ABC का आधार AB बराबर x सेंटीमीटर, ABC आधार हमने x मान लिया तो लंब ऊंचाई हो जाएगी x-7। कर्ण दिया है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तब त्रिभुज की ABC की ऊंचाई BC इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर। कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, x स्क्वायर x-7 का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। इसका स्क्वायर ये आ गया। ये a-b का होल स्क्वायर के सूत्र से इसको तोड़ दिया। 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 169 माइनस 49। 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू, इसको इसमें लेस करेंगे 120। x स्क्वायर माइनस 7x 120/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लीजिए। x स्क्वायर माइनस 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12 में 5 घटाने पर 7 आ जाएगा। 12 माइनस 5 इंटू x माइनस 60, x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इस पे कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12, x माइनस 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, जो अग्राह्य है, और यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, आधार BC इक्वल टू आधार AB इक्वल टू x सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई BC इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अतः समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 23, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसी दूरी को रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार से तय करे तो उसे 48 मिनट का समय कम लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। हमने माना रेल गाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रश्नानुसार जब रेलगाड़ी इस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। इतने किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करने पर लगा समय इतने घंटे हो गया। अब इसी दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी को जब वो x+5 अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक कर लेता है तब इस दूरी को तय करने में लगा समय इतना होगा। ये वाला समय इस वाले समय से कम है, इसलिए इधर 48 मिनट ऐड कर देंगे। अब 48 ये टाइम घंटे में है, ये भी घंटे में है, तो यहाँ पर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ये दोनों टाइम इक्वल हो गए। 360/x - 360/x+5 इक्वल टू 48/60। इससे कट जाएगा 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 360 कॉमन ले लिया। 1/x - 1/x+5 4/5 360 x into x+5 x+5 minus x 4/5 ये कैंसिल हो गया। x² प्लस 5x 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x² प्लस 5x, इससे ये कट जाएगा 90। x² प्लस 5x इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। x² प्लस 50 into 45 50 minus 45 into x minus 2250 इक्वल टू 0। x² प्लस 50x माइनस 45x 2250 x कॉमन x प्लस 50 माइनस 45 x माइनस x प्लस 50 इक्वल टू 0। x प्लस 50
x माइनस 45 यदि x प्लस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 50 और यदि x माइनस 45 x इक्वल टू 45। अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई और इसके आगे की प्रश्नावली 4G छोटे छोटे सवाल हैं, उनको घर पर आप स्वयं हल कीजिए।